हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, वेव्स एक काफी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी सेगमेंट है जिस पर क्वेश्चन हमेशा दिखता है। इस वाले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे जितना हो पाए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिस पर क्वेश्चन हर साल दिखा है वो सारे कवर कर ले, ठीक है, और उस पर एप्लीकेशन भी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते वक्त मैं पहले बता दूं भाई, वेव में दो सेगमेंट है एक्चुअली। एक तो स्ट्रिंग वेव है और एक है साउंड वेव। हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट जो बोर्ड पे रखे हैं वो दोनों वेव के लिए रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब हम लोग वेव किताब से पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली दो सेगमेंट वापस फर्दर डिवीजन है। एक है भाई वेव की बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक टर्म्स ये सब, और आगे है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, हम लोग इस वाले वीडियो में ट्राई करेंगे कि जितना हो पाए कवर कर लें, फिर नेक्स्ट एक और वीडियो लगेगी तब बच्चे वे चीज क्लियर कर लेंगे, ताकि वीडियो का साइज कंक्रीटाइज रहे और स्मॉल रहे और मजा भी रहे। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो भाई वेव की इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है भाई। मैं पहले बता दूं, ये एक्चुअली हार्मोनिक वेव के लिए होती है। वर्ड हार्मोनिक का मतलब जिस भी इक्वेशन को अपने साइन या कॉस से प्रेजेंट करे उसे कहते हैं हार्मोनिक वेव। तो भाई ये साइन मतलब ये हार्मोनिक वेव है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो बच्चे नहीं जानते लिख लो भाई 2π/t। जिन बच्चों का पहले से पढ़ा हुआ है वेव, स्पीड अप करके देखना। जिन बच्चों का पहली बार पढ़ा जा रहा है भाई आराम से देखो। ठीक है, के क्या हो गया, 2π/λ। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। दोनों का अपना अपना काम है। यहां पर आओ। ठीक है, काफी बार स्ट्रेट क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो 2π/t में 2π अगर बाहर ले गए, t/t माइनस x/λ। हाँ या ना, के को रख दिया 2π/λ एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा 2π/t, 2π बाहर आ गया, t/t x/λ। ठीक है, तो भाई यहां पे देखो डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी टाइम बाय टाइम डायमेंशनलेस, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस डायमेंशनलेस, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया इक्वेशन। मतलब तो अपने ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी वेव का इक्वेशन रख सकते हैं। वेव के इक्वेशन के बारे में एक बात ध्यान रख लो भाई, वेव क्या होता है, किसी अगर बच्चे को नहीं पता है अभी भी, तो भाई एक बहुत सीधी सी बात है। वेव मतलब क्या हुआ, प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस या प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन अ वेरी सिस्टमेटाइज्ड वे। बहुत सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना। देखो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, अलग अलग पार्टिकल, मतलब अगर हम लोग यहां से कुछ बोले या फिर वहां से कोई कुछ बोला और आवाज इधर आ रहा है, ठीक है, तो जब आवाज आता है तो क्या होता है, वहां का क्या, वहां वाला मटेरियल मीडियम उठ के यहां पे आता है, नहीं, क्या होता है कि वहां का मटेरियल हिला अपनी जगह, वो अपना एनर्जी को आगे पास ऑन किया, वो अपने एनर्जी को आगे पास ऑन किया। इस तरह एनर्जी जब आगे पास ऑन हो रही है और वो अगर बंदा लगातार बोले जा रहा है, तो लगातार इस मीडियम में हर एक लेयर में एक डिस्टर्बेंस है कि नहीं। तो बात हो रही कि जहां पे लगातार एक वेव बने जा रहा है, वहां पे अलग अलग एक्स पर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वाई होगा। वाई क्या हो गया, हर एक मीडियम के लेयर का, एक रस्सी का, किसी भी जहां पे भी वेव बन रहा है वो पहले अपने मीन पोजीशन पर था। ठीक है, जब हम लोग वहां पे वेव दिए तो अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग हाइट पर रहेगा, या अलग अलग टाइम पर वो लेयर अपने जगह से अलग अलग जगह पर रहेगा। वो जितना अपने जगह से डिस्टर्ब होता है उसे कहते हैं वाई। इसे ही अपने रीड करते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल मतलब अलग अलग एक्स, और अलग अलग इंस्टेंट्स मतलब अलग अलग टाइम। समझ आ रहा है? हाँ, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, किन पार्टिकल का बात करना है उसके लिए वो वाला एक्स, और किस टाइम पे बात करना है उसके लिए वो वाला करस्पॉन्डिंग टाइम। तो ये इक्वेशन बताता है कि पार्टिकल कितना डिस्टर्ब्ड है और कौन सा डिस्टर्ब्ड है, और वो डिस्टर्ब जब है तो मतलब कितना डिस्टर्ब्ड है। ये सारी बातें ये डिटेलिंग कर देता है ये इक्वेशन। तो अब इसे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। आई गेस समझ आएगा भाई। 2π ये लैम्डा जब बाहर ले जाएंगे तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक्स रह गया, पर यहां लैम्डा नहीं था तो ऊपर नीचे लैम्डा मल्टीप्लाई किया गया, तो लैम्डा जब बाहर आ गया 2π/λ बन गया, तो यहां बना λ/t। ठीक है ना, यहां ऊपर नीचे लैम्डा मल्टीप्लाई किया, ये लैम्डा बाहर आया, λ/t को लिख दिया v। कैसे भाई, अपने जानते हैं ना λ/t मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी। फील ना है तो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। पढ़े हो ना पहले, तो फॉर्मूला रिवाइज भी हो गया, पढ़ भी लिए। ठीक है, ये तीनों वेव की इक्वेशन है, और भी हो सकता है बट ये तीन स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है। ठीक है, और vp इक्वल टू माइनस वी dv/dx या ∂y/∂x का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टर्बेंस का, वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस का प्रोपगेशन ना, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड से वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल अलग स्पीड से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग वाले वेव की, अगर रस्सी लगी हुई है यहां से वहां और रस्सी को हम लोग इस तरह डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, तो vp क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, v क्या है, वेव वेलोसिटी, जिस रेट से एनर्जी आगे बढ़ रही है। ठीक है भाई, यहां पर चाहो तो वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेव वेलोसिटी क्या हो गई फिर, देख लो भाई, आपने क्या लिखा, लैम्डा इंटू एफ है वी। ठीक है ना, चाहो तो लैम्डा इंटू एफ के जगह क्या लिख सकते हो, एक काम करो,
ऊपर नीचे अगर 2 पाई मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या पढ़ रहे हैं, 2 पाई/λ। अपने एक काम करते हैं, इस f को लेते हैं वापस t, तो क्या दिख रहा है 2 पाई/λ, 2 पाई/λ क्या हो गया k, मतलब 2 पाई/λ हटा के लिख देंगे k, मतलब नीचे लिख देते हैं k, और 2 पाई/t क्या हो गया ओमेगा, हटा के लिख देते हैं ओमेगा। तो भाई फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। बच्चों एक बात याद कर लो, कॉपी में लिख लो, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा स्कूल लेवल पर भी जब पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वेव का वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी जिस रेट से एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल वेलोसिटी जिस रेट से हर एक पार्टिकल अपने जगह डिस्टर्ब हो रहा है, पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना एनर्जी पास ऑन कर दे रहा है, समझ आ रहा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी अलग हुई, वेव वेलोसिटी अलग हुई। रिलेशन क्या है, वीपी इक्वल्स टू माइनस वी टाइम्स डो वी डो एक्स, डो वाई डो एक्स रादर, ठीक है। मतलब इसको डिफरेंशिएट करो रेस्पेक्ट टू एक्स, दो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, अभी समझो डिफरेंशिएट करना है बस, और जब जब डिफरेंशिएट करना है तब सोचना है खाली एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है डो बाई डो एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक इक्वेशन हुआ जो बताता है कि भाई वो वेव है कि नहीं, ये चेक इक्वेशन है, कंडीशन चेकिंग की वेव है भी कि नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन पे बाद में बात करेंगे, भले पर देख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का इक्वेशन है। इस वाले वीडियो में ज्यादा इस पर बात नहीं कर पाएंगे, इसे मैं लिख के रख दिया हूं, ये इंपॉर्टेंट है काफी, मतलब शुरुआती दिनों में या शुरुआती बातों में इसकी जिक्र ना हो तो गलत लगता है मेरे को, इसलिए मैंने लिख के रख लिया, जान के रखो 2 पाई/λ डेल्टा एक्स, ये होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। अब क्या होता है कि स्ट्रिंग वेव को ऐसे लिख सकते हैं, पर साउंड वेव को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, P इक्वल्स टू P0 cos kx माइनस ओमेगा टी। P का मतलब प्रेशर, प्रेशर वेव, साउंड वेव के लिए एक और टर्म है प्रेशर वेव, तो P इक्वल्स टू P0 cos kx माइनस ओमेगा टी प्रेशर वेव, है ना, ठीक है। तो फील लेते हुए भाई y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस kx या फिर P इक्वल्स टू P0 cos kx माइनस ओमेगा टी, ये दोनों इक्वेशन साउंड वेव के लिए एप्लीकेबल हैं भाई। रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो मेरे साथ, ठीक है। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस kx या फिर P इक्वल्स टू P0 cos kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है भाई। ये P0 क्या है, P0 है प्रेशर डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड। भाई ये सारी चीजें क्या है, ये a क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। तो ये भी क्या है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम क्या, प्रेशर। साउंड में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है हम लोग के कान पर, है ना, हम लोग के ईयर ड्रम पर, कान के पर्दे पर प्रेशर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। तो P0 का रिलेशन है BAK, जान के रख लो, बक, जान के रख लो बक, ठीक है। P0 क्या होगा, बक, खुद से बोलो भाई P0 क्या होगा, बक, मतलब ये रिलेशन याद रखो, P0 क्या होगा, बक। भाई B क्या है, बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं। A क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव कहा जा सकता है इसको। साउंड वेव के लिए दो इक्वेशंस है, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट, लेयर्स का डिस्प्लेसमेंट, लेयर की अभी तो डिस्प्लेस करती है ना, उनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रेशर बढ़ता है घटता है। इमेजिन करो लेयर्स पास आ गए, प्रेशर बढ़ गया, लेयर दूर चला गया, प्रेशर घट गया, ठीक। तो P0 इक्वल्स टू बक, B क्या हो गया, बल्क मॉडुलस, A क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, K क्या हो गया, एंगुलर वेव नंबर, K क्या हो गया, एंगुलर वेव नंबर, ये रख लिए, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेलिंग करते रहेंगे भाई, काम की बातें। जब कभी स्पीड की बात हो, स्पीड की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा P बाई रो, पहला इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर, या फिर गामा RT बाई एम, ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, जिसमें ज्यादा काम का गामा RT बाई एम है। याद रख लेना ये बात भाई कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा स्पीड घटेगा। कहा जाता है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा डेंसिटी घटेगा, तो P बाई रो नहीं बदलता है, समझ आ रहा है। तो V इक्वल्स टू गामा RT बाई एम नॉट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गए भाई साउंड वेव के बारे में। और भी बात करने वाले साउंड वेव के बारे में भाई, स्ट्रिंग वेव के लिए फॉर्मूला है V इक्वल्स टू T बाई म्यू। T क्या है, रस्सी की टेंशन, T क्या है, रस्सी की टेंशन। तो याद करो V इक्वल्स टू रूटी म्यू, रूटी म्यू, रूटी म्यू, बहुत लोग इसको रोटी बोल देते हैं, तो ऐसे याद रख लो भाई V इक्वल्स टू रोटी बाई म्यू, ठीक है। जैसे याद करना, V इक्वल्स टू रूट ओवर T बाई म्यू, V इक्वल्स टू रूट ओवर T बाई म्यू, या फिर V इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई वाई। अब ये फॉर्मूला अगर याद ना हो अभी के लिए इग्नोर कर दो और सीधा रोटी बाई म्यू, V इक्वल्स टू रोटी बाई म्यू, या फिर V इक्वल्स टू रो ई बाई रो, मतलब रूट ओवर ई बाई रो। ये ई क्या है भाई, वापिस समझो, ये फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये हो गया फॉर्मूला इन स्ट्रिंग, और ये फॉर्मूला हो गया जनरल, ये हो गया जनरल। कैसे, ये फॉर्मूला हम लोग अगर लिखें V इक्वल्स टू रूट ओवर बी बाई रो, तो ये हो गया साउंड के लिए। अगर लिख दें V इक्वल्स टू रूट ओवर वाई बाई रो, तो हो गया ये रॉड के लिए, किसी भी रॉड के लिए, ठीक है ना, सॉलिड बॉडी के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रख लो भाई। यहां पर B बाई रो अगर
हम लोग कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता है साउंड का प्रोपेगेशन, ये लैपलेस बताया था। तो इस बी को हम लोग लिख देते हैं गामा पी। इस बी में और गामा पी में रिलेशन है। एक बात बता दूं सबको भाई, इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन थर्मोडी से जाता है और थर्मोडी सबको करना ही है। मैंने थर्मोडी का भाई एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाना बूस्टर क्लास बोल के एक है प्लेलिस्ट में, वहां पे हीट केटीजी थर्मोडी दिया हुआ है। पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है आधे घंटे में, एकदम छोटे छोटे पूरा चीज एक्सप्लेन करी, जाके जरूर देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। थर्मोडी का वेटेज लगभग हर चैप्टर का तिगुना है, जरूर देखना, ठीक है। मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन, यहां पे कम से कम 1 क्वेश्चन, वहां पे कम से कम 3 क्वेश्चन का वेटेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं तिगुना। तो भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। और एक बात, पावर की फॉर्मूला भाई हाफ ऑफ रो वी एस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एस क्या है? क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर आवाज एक ट्यूब से इमेजिन करो निकल रही है, वो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है एस, तो ये वो वाली एस है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वी क्या है? वेव वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड। बाई एस करेंगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। और लाउडनेस का फॉर्मूला 10 log I by I नॉट। तो ये सारे फॉर्मूलास को फटाफट नोट करना है दिमाग में, एकदम मेरे साथ रिवाइज करते चलो जो पहले पढ़े हुए हो। काम का फॉर्मूला यहां पे पी एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सिमिलरली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये काम की बातें हो गई, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं सारी भाई। याद करवाने का भी अगर दिक्कत हो, याद करने में दिक्कत, तो मैं याद करवाने के लिए भी एक वीडियो बना सकता हूं। मैं याद करवाने नहीं जा रहा बिकॉज तो टाइम लंबा लग जाएगा, ठीक है। सबके लिए भाई नेमोनिक्स होती है भाई याद करने की भी। किसी को कुछ अगर लगे तो जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। पर टाइम क्रंच है तो अपने फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मुला जो हम लोग सीख चुके हैं, इसके अलावा मैंने एक फॉर्मुला बताया नहीं, इसे कहते हैं डोपलस इफेक्ट का फॉर्मुला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्वेश्चन आने का काफी हाई चांस रहता है। डोपलस इफेक्ट, ठीक है भाई। क्या है डोपलस इफेक्ट? क्या है वो? डोपलस इफेक्ट का फॉर्मूला। डोपलस इफेक्ट की फॉर्मूला भाई सबको याद होगी। क्या है डोपलस इफेक्ट? जब कभी सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन हो, जब कभी सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन हो, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ता है ऑब्जर्वर को, वो थोड़ा बदला हुआ सुनाई पड़ता है। ये कितना बदला हुआ होता है ये एफ प्राइम बताता है। ये कब बदला हुआ रहेगा? जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन हो, जहां पे वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। एफ क्या है? वास्तविक फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ने निकाली थी, ठीक है। अगर इस पर बात कर लें मैं फटाफट, अगर ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, और सोर्स ने आवाज निकाला कोई फ्रीक्वेंसी एफ से, और सोर्स भी इस तरफ, ऑब्जर्वर भी इस तरफ, तो एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस। सबके लिए फॉर्मूला है ये, हाँ है ना। अब इसके स्पेशल केस, बेसिक ट्रिक है, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं है भाई। ये अगर एस से ओ की तरफ एक लाइन जोड़ दो, इसको बोल दो अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स। अगर इनके सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, तो क्या करोगे? फॉर्मूला पर जाओगे, एफ डैश वी माइनस वीओ, वीओ ही रहेगा क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो वीओ वैसे उतार दो। बात आती है वीएस पर वीएस कहां है भाई? इसके उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस। हाँ या ना? हाँ या ना भाई? ये प्लस क्यों? ये अगर डायरेक्शन प्लस मान के चले तो उसके उल्टे में जा रही है सोर्स, ठीक है। तो हमेशा इस डायरेक्शन को हम प्लस डायरेक्शन मानो और सब कुछ इसी के लॉन्ग में करना है। आगे बात करें, अगर सोर्स रेस्ट पर होता तो यहां पे डाल देते 0, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर तो ऑब्जर्वर डाल देते 0। अगर क्वेश्चन होता कि सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स जा रहा है, तब फॉर्मूला होता है एफ प्राइम इक्वल्स टू वी माइनस माइनस वीओ। क्यों? एसओ, ये डायरेक्शन अपना प्लस डायरेक्शन, दिमाग में बैठा लो भाई। एसओ, सो अपना प्लस है भाई, सो अपना प्लस है, एसओ प्लस डायरेक्शन। एसओ के उल्टे में तो वी माइनस माइनस वीओ बाई वी माइनस वी एस इंटू माइनस माइनस प्लस। क्यों माइनस माइनस प्लस भाई? ये एसओ के उल्टे में तो माइनस साइन वीओ के आगे, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया। ये भी एसओ के उल्टे में तो माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब क्या याद रखना है तुम लोगों को भाई? ये फॉर्मूला याद रखना है और फिर देखना है कि वो एसओ के अलॉन्ग में है तो वैसे ही छोड़ दो, एसओ के उल्टे में है तो जो उल्टे में होगा उसके लिए वहां पर माइनस उसके आगे लगा दो, तो जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई बात? इस तरीके से हम लोग एफ प्राइम मतलब अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इनके सोर्स इस तरह कोई एंगल में मूव कर रहा होता लेट्स से, तब क्या करते? वी एस कॉस थीटा लिखते। तब एफ प्राइम क्या होती भाई? वी, मान लो ये ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है, क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है पर सोर्स इस तरफ जा रहा है, तो वी माइनस और माइनस प्लस बिकॉज ये एसओ के उल्टे में है, बाई वी माइनस वी एस कॉस थीटा, जो कंपोनेंट अलोंग द लाइन लाई करेगा। कौन सा लाइन? एसओ के लाइन पर, सो पर। ये हो गया डोपलस इफेक्ट, इसे कहते हैं अपने डोपलस इफेक्ट, ठीक है भाई।
किसी को कोई दुविधा असुविधा या प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट करके बताना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो सामने बोल पाओगे, है कि नहीं? तो कमेंट करके बताओगे तो मैं जल्द से जल्द उस पर आंसर भी कर दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आगे की बात लेकर। और जो जो हम लोग ने न्यूमेरिकल अभी भी जो जो थियरी सीखी उस पर काम करना शुरू कर देते हैं फटाफट। तो मैंने पहला क्वेश्चन लेना है भाई, पहले क्वेश्चन लेना है द वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग। मैं फटाफट लेता हूं क्वेश्चन इस पर। काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, काफी सारी एप्लीकेशंस लगेंगी, बट मैं काम के सारी एप्लीकेशंस पहले कर लूं। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है भाई आजकल के टाइम पे ना, जेई में भी और नीट में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसलिए फॉर्मुला बेस्ड चीजें बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर मत करो, अभी जो आते हैं ना, जो सारी चीजें जानते हो ना, उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर लो। तो मेरे संग रिवाइज करते चलो। द वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग शोन इन फिगर इज मूविंग टू द राइट विदाउट चेंजिंग द शेप। तो भैया ये जो एक स्ट्रिंग है ये राइट टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। ठीक है, टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है, और कहा गया है विदाउट चेंजिंग द शेप विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एट विच द स्लोप ऑफ द वाई एक्स ऑफ द पल्स इज 45 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहां पर कोई एक पॉइंट होगा, ये कोई यहां पर 45, मतलब यहां पे 135 डिग्री। ठीक है, कहा जा रहा है इसका पार्टिकल वेलोसिटी बताया जाए। इसका पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा भाई? क्या सीखा हम लोग ने? वीपी इक्वल्स टू माइनस डो वाई बाई डो एक्स। डो वाई बाई डो एक्स मतलब खाली स्लोप निकालो, स्लोप निकालो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो भाई माइनस वी कितना होगा 2, डो वाई बाई डो एक्स कितना हो जाएगा tan 135, हाँ है ना, tan 135 स्लोप ये होता है -2 इंटू ये कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा ये +2। यस और नो, फील लेना अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। ये अगर वेव आगे जा रहा है, ये वेव पल्स अगर आगे जा रहा है, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट अगर इधर है, तो भाई इसमें क्या होगा? पीछे वाले की शक्ति आने वाली है। तो जब पार्टिकल आगे, अगर एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है भाई और ये पार्टिकल है, तो पीछे वाले की शक्ति आएगी, तो पीछे वाला पार्टिकल ऊपर में, तो अभी नेक्स्ट ऊपर जाएगा। अगर बात करते हैं इस पॉइंट की, ये पॉइंट जब ऑब्वियसली एनर्जी आगे बढ़ रही है, तो अब क्या होगा? इसमें शक्ति पीछे वाले की आएगी, मतलब ये नीचे जाएगा। हाँ है ना, लॉजिकल बात है भाई। अगर एनर्जी आगे बढ़ रहा है तो इसमें पीछे वाले की शक्ति आने वाली है, तो अभी नेक्स्ट ऊपर जाएगा। याद कर लो इस तरह, नहीं तो फॉर्मूला नाम का चीज मैंने देख ही दिया है, देख सकते हो, लिख के रखा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और दिखती है भाई, और ये बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू 3/2x + 3t का होल स्क्वायर। ये भी एक वेव की इक्वेशन है, अलग तरह की वेव है, साइनोसॉइडल वेव नहीं है। ठीक है, कहा जाए इसका वेव वेलोसिटी निकालो। कुछ मत करो, नीचे जो स्क्वायर वाला पोर्शन उसको ले जाओ, 0 से बराबर कर दो, मत सोचो ज्यादा, इसे 0 से बराबर कर दो। कितना आएगा? x इक्वल्स टू 2x + 3t ना, 2x + 3t बराबर 0। तो भाई क्या हो जाएगा? x/t इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, दिख रहा है? 2x इक्वल्स टू -3t, तो x/t क्या हो? -3/2। x/t क्या हो गया? डायमेंशन दिख रहा है क्या हो रहा है? ये वेलोसिटी। x/t क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया -3/2, वेव वेलोसिटी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन को अपने उठाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते वक्त हम लोग एक और लॉजिक सीखेंगे, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। ठीक है भाई, प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1.5 मीटर। तो अपने को लैम्डा बता दिया गया, लैम्डा बता दिया गया 1.5 मीटर। ठीक है, इन एयर एट एसटीपी, इन एयर एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अपना टेम्परेचर और अपना प्रेशर बता दिया गया, एसटीपी है ना। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेवलेंथ व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले अगर टेम्परेचर था 273, तो प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी होता नहीं है, ठीक है ना, स्पीड का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और बाद में कितना हो गया टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर इनिशियल है, कितना हो गया? 300 केल्विन, हाँ है ना। ठीक है, तो अपने को बोला चेंज इन लैम्डा, चेंज इन लैम्डा निकालने। तो चेंज इन लैम्डा कैसे निकालोगे भाई? फ्रीक्वेंसी के बारे में नोट करो कॉपी में। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी भले लाइट के लिए पढ़ो, साउंड के लिए पढ़ो, स्ट्रिंग के लिए पढ़ो, हर चैप्टर में फ्रीक्वेंसी सोर्स इंडिपेंडेंट है, रादर मीडियम इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है। मैं फिर से बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। माफ करना, मैंने अगर पहले गलती बोल दिया हो, तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ मीडियम, सोर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर अगर अपने टेम्परेचर जानते हैं, ये टेम्परेचर 300 केल्विन, और पता है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, मतलब चेंज नहीं होगी। निकल गया ना मुंह से, तो ये थोड़ी ना बदलेगा।
v इज इक्वल्स टू अपने को पता है f इंटू लैम्डा। तो एक काम करो, नया वाला v निकालो। पुराना वाला v और नए वाले v में क्या फर्क है भाई? पुराना वाला v अगर कुछ नहीं बताया हो तो अपने जनरली क्या लेते हैं भाई? v 330 लेंगे अपने, जब कुछ ना बताया जाए 330 का एवरेज लेंगे। लेना चाहिए था क्वेश्चन में, पर v पहले वाला 330 है, ठीक है, 0 पर 330 होता है लगभग, 330 332, ठीक है ना। तो अब हम लोग को बता दे भाई 27 डिग्री बढ़ा अगर, तो v एट एनी t इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस एक फॉर्मूला है 0.6 इंटू टी, याद रख लो भाई। जब चेंज इन टेम्परेचर छोटा हो तो अपने ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। v एट एनी टेम्परेचर t इज v नॉट प्लस 0.6 जहां पे t क्या है? सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब 27। ये सॉल्व करोगे लगभग 345 समथिंग 346 तक आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना है मन करे तो भाई एक और तरीका है, पर उससे लंबा होने वाला है। √300/273 जो कि फॉर्मूला है ना, v इक्वल्स टू गामा RT बाई एम। सब कुछ सेम रहा तो रेशियो में खाली ये बचेगा। फील आ रहा है बात? v इक्वल्स टू गामा RT बाई एम, गामा r और m सब सेम है तो खाली tt का रेशियो बचेगा। और ये अगर समझ में आ जाए, यहां से निकल गया v, तो पहली वाली v बाद वाली v पता है, ठीक है। तो अपने को निकालना है क्या? नया वाला लैम्डा। नया वाला लैम्डा क्या भाई? 346 बाई फ्रीक्वेंसी कितना? 220, कितना था निकाल दो, ठीक है। तो चेंज इन लैम्डा क्या होगा? लैम्डा f माइनस लैम्डा i। ये सॉल्व करो, पहले वाली लैम्डा लिखी हुई है भाई 1.5, नया वाला लैम्डा यहाँ पे पुट कर दो, जो आंसर आएगा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन दिख जाएगा, क्लोजेस्ट आंसर को मार्क कर देना फटाफट। इस तरीके से अपने ढेरों क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, पर अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करना प्रेफर करेंगे, लंबी हो जाएगी तो वीडियो। नेक्स्ट वाले वीडियो में बचे हुए और भी कॉन्सेप्ट अगर करना है तो भाई कमेंट जरूर करना कि बचे हुए कॉन्सेप्ट भी कराना है, और नहीं तो भाई इस पर और सॉल्विंग खुद से भी करो। मैं बोलता हूं वेव करो, वेव पर बेसिक आइडिया कम से कम ले लो, काम में आएगा, ठीक है। दिस वीडियो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। मैं मॉडर्न फेस पे भी वीडियो लाने वाला हूं, वेव पे और लगे तो जरूर बताना, और पढ़ाई जरूर करते रहना। सारी चीजों को एनर्जेटिकली और मोटिवेटेड वे में करो। टाइम जितना भी कम बचा है, अपने अभी भी कुछ डिफरेंस ला सकते हैं, मेहनत करते रहो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।